एक्चुअली मुंशी फेरी किम डोंग, जो कि हेवन में रहती है और यहाँ पर इसके साथ साथ बहुत सारे गॉड्स भी रहते हैं। और यहाँ पर सिर्फ गॉड्स ही नहीं बल्कि कुछ डेविल भी रहते हैं। और ये दुनिया वो दुनिया होती है जहाँ पर लोग मोर्टल यानी कि अमर तो रहते हैं, पर उन्हें अमर रहने के लिए कोई लिक्विड यूज करना पड़ता है। और किम डोंग की लाइफ अभी उसी लिक्विड पर चल रही थी जो कि अब एंड होने वाला था, इसलिए ये लिक्विड खरीदने के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। हाँ जी, इस दुनिया में भी पैसे लगते हैं और इसीलिए किम डोंग यहाँ पर काम कर रही होती है ताकि वो कुछ पैसे जमा सके, क्योंकि उसे पता था अगर उसने वो लिक्विड नहीं खरीदा वो जल्दी मर जाएगी। यहाँ पर ते बहुत ज्यादा सफाई भी करती है पर वो बिल्कुल भी नहीं थकती, क्योंकि वो एक फेरी थी ना। और यहाँ पर ते को कभी कभी कुछ फेरीज पुली भी कर देती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ते अकेली है और इसीलिए। और वो ऑर्फन है, उसका कोई भी नहीं है, ना ही मॉम डैड और ना ही कोई और यहाँ पर ऑर्चिड फेरीज का काम होता है लोगों की डिस्टिनी ठीक करना। हाँ, ये लोग लोगों को उनकी डिस्टिनी नहीं बता सकते पर एटलीस्ट उन्हें ठीक कर सकते हैं। लोगों की मतलब इन गॉड्स की नहीं, इनका मतलब है हमसे, यानी कि आम जनता से। और यहाँ पर ते बैठकर अपनी क्रश की फोटो निहार रही होती है और उसने जो प्लांट्स लगाए थे जो कि ऑर्चिड थे और उनमें भी शान थी, उन्हें अपनी स्टोरी सुना रही होती है। तुमने कहा कि तुम लॉर्ड बोगम से प्यार करती हो, तो तुम कितना प्यार करती हो उनसे? मेरे प्यार का सबूत तो मेरे 3000 सालों का वेट कर चुका है। पिछले 3000 सालों से मैं उनका वेट कर रही हूँ। क्या लॉर्ड बोगम इतनी सुंदर दिखते हैं? क्या हम उनकी फोटो देख सकते हैं? प्लीज हमें भी दिखाओ ना। नहीं, मैं तुम लोगों को नहीं दिखाऊंगी। You know guys, मैंने सुना है कि इज अ गॉड ऑफ वॉर। क्या तुम सही कह रही हो? इसका मतलब तो वो हमारी भी लॉर्ड हुए। पर क्या हमारी थियोंग को उनका प्यार मिल पाएगा? पर क्या हो अगर स्टोरी में ट्विस्ट है और हमारी प्यारी सी फेरी को कोई डेविल उठाकर लेकर जाए? गाइस, क्या बोल रहे हो तुम ये सब? अब हमने तो कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला हमने। तुम लोगों को शायद पता नहीं है, लॉर्ड बोगम मेरे सेवियर है। उन्होंने मुझे एक बार बचाया था, वो भी 3000 साल पहले, और तब से वो मेरी क्रश है और तब से आज तक मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। और तुम्हें पता है, डिस्नी में लिखा है कि टाइम बीतने के साथ मुझे मेरा प्यार भी मिल जाएगा, बट मुझे नहीं पता कि वो कब मिलेगा मुझे। गॉड, मैं बहुत ज्यादा अकेला फील कर रही हूँ। चलो कुछ डिस्नी लीव्स ही ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर हम फेरी थियोंग की क्रश बोगम को देखते हैं जो कि अपने भाई से मिलने जाता है। ब्रदर, आपने मुझे बुलाया? बोगम, हमें तुम पर गर्व है कि तुमने मून ड्राइव को काफी अच्छे से हैंडल किया है। ब्रदर, मून ड्राइव पर शैतानों का हमला हो चुका था और ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उससे बचाऊं। हाँ, तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है और इसीलिए तुम जो तोहफा चाहे वो मांग सकते हो। भाई, मून ड्राइव पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, वो बहुत सारे भागों में बट चुका है और इसीलिए मुझे इस बात का पछतावा है। तो उसे बचा तो पाया बट पूरी तरह से नहीं, इसलिए मुझे इसका कोई क्रेडिट नहीं लेना। ओह माय डियर भाई, तुम इतने ज्यादा भोले क्यों हो? लॉर्ड बोगम, आप बहुत ही ज्यादा भले इंसान हैं और इसीलिए आपने मून डेविल जियोन शंकुक को भी अभी तक जिंदा रखा है। उसका नाम भी मेरे सामने मत लेना, मैं उसे वैसे भी मारने वाला हूँ। You know I don't believe in ghosts or letting people close. I'm good at letting go. You kiss my lips until they're colder. Think you're in control, but I should let you know. लॉर्ड, ये हो क्या रहा है? वो मून डेविल जियोन शंकुक फिर से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, पर वो शायद जानता नहीं कि मेरी सुरक्षा कवच से बाहर आना आसान नहीं है। लॉर्ड, अगर वो बाहर आ गया तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? तबाही मचेगी। फिर तो लॉर्ड, उसके बाहर आने से पहले हमें कुछ करना चाहिए ना? लॉर्ड, आपने उसे पहले ही क्यों नहीं मार डाला? आपने उसे जिंदा क्यों रखा? तुम मेरे दोस्तों को जानते नहीं हो कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है, और अगर सारे दुनिया के देवता भी इकट्ठे हो जाए और उसे मारने की कोशिश करें फिर भी वो नहीं मरेगा। और तुम इस बात को भी जानते हो कि उसे सिर्फ और सिर्फ फायर ऑफ गॉड दी किम फेंटे ही मार सकती है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। फिर क्या होगा? अब हम कैसे बचेंगे? दूसरी तरफ हम ऑर्चिड फेरी थियोंग को देखते हैं जो कि इस वक्त तैयार हो रही होती है और बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि इसे पता चलता है कि लॉर्ड बोगम वापस आ चुके हैं। हाँ, मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। आज तो लॉर्ड बोगम मुझसे इम्प्रेस हो ही जाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ जब ते जंगल में जाती है कुछ फ्लावर्स कलेक्ट कर रही होती है, तभी वहाँ पर उसे बोगम दिखता है। ये तो लॉर्ड बोगम है। ओह माय गॉड, यही मेरा चांस है। लॉर्ड बोगम, आपसे काफी सालों बाद मिलकर खुशी हुई। लॉर्ड बोगम, क्या आप मुझे पहचानते नहीं हैं? सॉरी, बट मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। कौन हो तुम? लॉर्ड बोगम, आई एम दी फेरी
किम थियोंग ऑर्चिड फेरी, आई एम सॉरी बट मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या लॉर्ड बोकम मुझे भूल गए? वो मुझे पहचानती तक नहीं है। ये तूने क्या किया? खुद की बेइज्जती कर ली। मैं तुम्हें जानता तो नहीं हूँ बट ये फ्लावर्स काफी खूबसूरत लग रहे हैं, मैं एक लेकर जाऊंगा। ये सच में मेरे फ्लावर लेकर गया? ओह माय गॉड। माय गॉड, ये तो ऑर्चिड फेरी है ना? हाँ तुमने सही कहा, ये तो ऑर्चिड फेरी है। हाँ बट यहाँ पर कर क्या रही है? हाँ बट यहाँ पर क्यों आई है? यहाँ पर तो हम सब इमोर्टल वाले एग्जाम में पार्टिसिपेट करने आए हैं। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? क्या कहा तुम लोगों ने? मैं यहाँ पर नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती मैं यहाँ पर? आखिर मैं एक ऑर्चिड फेरी हूँ जो कि इस दुनिया के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, जो कि लोगों की डेस्टिनी ठीक करती है। समझ गई तुम? ओह माय गॉड, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओह माय गॉड, मुझे स्पिरिट स्टोन मिल गए। अब तो मैं इनसे पेश करने पैसे कमाऊंगी। ओह गॉड, ये क्या डेस्टिनी लीव करने वाली है? ये कैसे हुआ? गॉड्स की डेस्टिनी तो सेट होती है, फिर ये किसकी डेस्टिनी लीव है? ये गिर क्यों गई? मुझे ये चेक करना चाहिए, और जब भी उसे चेक करने बैठती तो मुझे पता चलता है कि वो लॉर्ड बोकम की डेस्टिनी लीव है। ओह नो, ये क्या हो रहा है? लॉर्ड बोकम आज रात मरने वाली है? नो नो नो, लॉर्ड बोकम मेरी क्रश है, मैं उन्हें मरने कैसे दे सकती हूँ? कुछ कहते हैं, तुझे कुछ करना होगा। चलो, आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। अब हमें इस मून डेविल जियोन शंकुक के ऊपर का सुरक्षा कवच और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा। ओह नो, लॉर्ड बोकम तो यहीं पर है और यहीं पर लॉर्ड बोकम की मौत होने वाली है। गॉड प्लीज उन्हें बचा लेना, प्लीज 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 उन्हें कुछ मत होने देना। हे मून डेविल, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, प्लीज उन्हें छोड़ देना। ओह नो, ये तो बुरा हो रहा है। यहाँ पर ये लोग बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि मून डेविल जियोन शंकुक को अंदर ही रहने दे, उसे बाहर ना आने दे। पर जियोन शंकुक है, वो तो एक डेविल था, वो किसी की नहीं सुनने वाला और वो अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करके बाहर आने की पूरी कोशिश करता है। ओह नो बोकम, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें उसके पास नहीं जाना चाहिए। इस डेस्टिनी लीव में तो कोई बदलाव नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? ये तो सब ऐसे ही हो रहा है जैसा मैंने डेस्टिनी लीव में देखा था। ये यहाँ पर अपनी क्रश को मरते हुए नहीं देख सकती थी और इसीलिए वो अपनी क्रश के सामने आकर खड़ी हो जाती है और वो सब कुछ ठीक करने की कोशिश तो करती है, पर हड़बड़ी में वो पोर्टल के अंदर चली जाती है। ये क्या हुआ? भाई प्लीज कुछ करो, उसे हमें वापस आना होगा भाई। बोकम, वो सिर्फ एक ऑर्चिड फेरी थी। हम मानता हूँ उसने तुम्हें बचाया, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी के लिए और तुम्हारी जान खतरे में डालें या फिर किसी और की जान खतरे में डालें। वो सिर्फ एक मामूली फेरी थी, जाने दो उसे। भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकता भाई। क्यों नहीं देख सकते? क्या तुमसे उसका कोई रिश्ता था? नहीं, मेरा मतलब उससे नहीं था, बट वो ऑर्चिड हो या कोई भी, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। भूल जाओ बोगम, इसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। पोर्टल बंद हो चुका है, अब हम सब और हर कोई यहाँ पर सुरक्षित है। चलो वापस चलते हैं। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं थियोंग को मरने नहीं दे सकता। और दूसरी तरफ हम फेरी थियोंग को देखते हैं जो कि पोर्टल के अंदर जाती ही रहती है, इसका कोई अंत ही नहीं हो रहा होता है। हेल्प मी प्लीज। फाइनली मैं नीचे आ गई और शक्ति यहाँ पर घूम रही होती है, तभी उसे वहाँ पर कोई दिखता है। इसके हाथ जादुई शक्ति वाले जंजीरों से बंधे हुए होते हैं और वो उसके करीब जाती है। lives until they're colder. Think you're in control, but I should let you know. Well, the good. ओह माय गॉड, इसके आँखें कितनी ज्यादा खतरनाक है। ओह माय गॉड, मैं क्या करूँ? ये मेरे साथ कर क्या रहा है? मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? Close, I'm good at letting go. You kiss my lips until they're colder. Think you're in control, but I should let you know. Well, the good guys. और ये दोनों जब अलग होते हैं तब इन्हें पता चलता है कि इनकी बॉडी स्विच हो चुकी है, यानी कि अब थियोंग की बॉडी जंकुक में जा चुकी है और जंकुक की थियोंग में। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मेरा हाथ छोड़ो प्लीज। हाँ, ये कितना खतरनाक है।
औषध भी कितना खतरनाक लग रहा है। मदद करो प्लीज, कोई है? ये मुझे देखो, ये मेरा गला घोटकर मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। प्लीज कोई तो मदद करो। अपना मुंह बंद करो फेरी। कौन हो तुम? तो तुम हो कौन? तुम मेरी तरह क्यों लग रही हो? मुझे क्या बताइए कि सब हो क्या रहा है? तुम्हें पता? तुम डेविल हो, तुम्हें पता होगा। मुझे कैसे पता होगा? और बताओ तुमने क्या किया मेरी बॉडी के साथ? मेरी बॉडी तुम्हारे पास कैसे आई और तुम्हारी बॉडी मेरे पास कैसे है? इसका मतलब हमारी बॉडी स्विच हो गई है। क्या मतलब है तुम्हारा? हमारी बॉडी स्विच हो गई है? क्या मुझे अपनी फेरी वाली बॉडी, मुझे मेरी फेरी वाली बॉडी वापस चाहिए। वापस दो मेरी बॉडी, वापस दो मुझे। मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी, वरना मुझे मेरी बॉडी वापस दो। बेवकूफ फेरी, शांत बैठो। ठीक है, मैं शांत बैठूंगी। तुम मुझे ऐसे घूर के मत देखा करो। तुम्हारी आंखें बहुत ज्यादा खतरनाक है, मुझे इनसे डर लगता है। नन्ही परी, तुम्हें मुझसे डरना भी चाहिए। पता है तुम्हें ये बात कि मैं मून डेविल हूँ? देखिए शंकुक, मून डेविल। क्या तुम वही डेविल हो जिसे लॉर्ड बोगम ने 30,000 साल पहले बंद किया था इस पोर्टल में? तो अब तुम्हारी बुद्धि चली। देखो, मैं वही डेविल हूँ और अब तुम भी यहाँ पर मेरे साथ बंद हो। तुम तुम्हारे साथ बंद हो? पर क्यों? नहीं, मुझे बाहर जाना है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तो तुम एक डेविल हो और मैं एक छोटी सी नन्ही सी परी हूँ। प्लीज मुझे बाहर जाने दो, मेरे साथ कुछ मत करना प्लीज। नन्ही परी, क्या तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती? बहुत ज्यादा बोलती हो तुम। मुझे माफ कर दो, मैं अब नहीं बोलूंगी, सच में। I swear मैं अपना मुंह बंद। और यहाँ पर शंकुक ऊपर एक स्टोन फेंकता है जिससे पोर्टल कुछ होने लगता है। ये क्या किया तुमने? ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पोर्टल को तोड़ने वाले हो? अगर तोड़ने वाले हो तो प्लीज मुझे बता दो, क्योंकि मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगी। और हाँ, मैं तुम्हें बाहर नहीं आना। नन्ही परी, क्या तुम्हें पता है कि डेविल्स को फेरीज खाना बहुत पसंद है? और वो भी छोटी सी टेमुई सी फेरीज, जो उन्हें काफी ज्यादा टेस्टी सी लगती है। क्या तुम्हें पता है ये बात? नहीं, मुझे नहीं पता थी ये बात। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर पहले बता देते तो मैं तुम्हारे सामने अपना मुंह भी नहीं खोलती। तो अब समझ लो, इसके बाद अगर तुमने अपना मुंह खोला तो तुम सीधे मेरे मुंह के अंदर जाओगी। तुम्हारे मुंह से बदबू आती होगी। तुमने 30,000 सालों से यहाँ बंद हो। तुमने तो ब्रश भी नहीं किया होगा। छी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो नन्ही परी, हम दोनों यहाँ से बाहर जा सकते हैं। तो दोनों क्यों? तुम नहीं जाओगे? तुम यहीं पर बंद रहो। तुम क्यों जाओगे बाहर? तुम एक डेविल हो। तो ठीक है, मेरी बॉडी तुम्हारे पास है। तो क्या तुम ऐसे जाना चाहती हो? अगर तुम ऐसे गई तो वैसे भी इस पोर्टल के अंदर वापस भेजी जाओगी। समझी तुम? क्या मुझे फिर क्या करना होगा? मैं जो तुम्हें कह रहा हूँ वो तुम्हें करना होगा नन्ही परी। नहीं, तुम नहीं जाओगे बाहर। देखो, तुम्हें लॉर्ड बोगम ने काफी मेहनत से यहाँ बंद किया था। मैं कैसे जाने दूँ तुम्हें बाहर? क्या कहा तुमने? लॉर्ड बोगम, उस कधी के पिल्ले को मेरे सामने मेंशन मत करना, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। नो, प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज। मैं आगे से उसे मेंशन नहीं करूंगी, ठीक है? तुम जैसा कहोगे ना, मैं वैसे ही करूंगी। बस मुझे और मेरी बॉडी को इस जगह से बाहर निकाल दो प्लीज। नन्ही परी, अब आई ना तुम पहाड़ के नीचे। बट मैं तो ठीक है, मैंने अपना मुंह सील कर लिया। देखो, ये है जियान शंकुक, द मून डेविल, जिसे मून सुप्रीम भी कहा जाता है, जिसे 30,000 साल पहले इस पोर्टल में लॉर्ड विंटी और लॉर्ड बोगम की मदद से बंद किया गया था, क्योंकि ये एक डेविल है। और तब से लेकर आज तक डेविल शंकुक यहाँ से निकलने की बहुत सारी कोशिशें कर चुका है, पर हर बार वो नाकाम रहा। पर आज उसे प्योंग की वजह से ये मौका मिला और आज वो ये मौका छोड़ेगा नहीं। तो हेलो गाइस, मैं वापस आ गई। तो बताओ आपको ये स्टोरी कैसी लगी? एक्चुअली कुछ दिनों पहले मैंने इस स्टोरी को एक्सप्लेनेशन में देखा था और मुझे स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद आई थी, और इसलिए मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर इसे कवर कर लूं। यानी कि हमारे ध्योंग और शंकुक के लिए हमारी ध्योंग वैसे तो ची से दिखती है, और वैसे भी जंकुक तो वैसे भी डेविल लगता है। तो क्यों ना यहाँ पर उन्हें दिखाया जाए और ये स्टोरी यहाँ पर कवर की जाए। तो अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, क्योंकि मुझे आप लोगों की कमेंट्स पढ़ना ना बहुत ज्यादा पसंद है।